Hello student, good evening of class 8 episode number 1. Today we are going to start new chapter of chapter number 14, linear equation in one variable. This is the topics. First of all, I will convince about the basic concept of linear equation in one variable. And first of all, I will convince equations. What is equation? An equation is a mathematical statement or sentence having two expressions separated by an equation and equal to sign equality. That is, for example, 7x plus 8 equals to 17. This is the LHS side, left hand side, and this is RHS, that is right hand side, and this sign इंडिकेट द साइन ऑफ इक्वालिटी. ओके, इक्वेशन होता है कि एक इक्वेशन जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें दो एक्सप्रेशन होता है और दोनों एक्सप्रेशन को सेपरेट करने वाला एक इक्वल साइन होता है. इसी को हम इक्वेशन कहते हैं. द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड एलएचएस. ओके, इक्वालिटी साइन के जो एक्सप्रेशन आपका इक्वालिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड में कंटेन करता है उसको एलएचएस करते हैं, और जो एक्सप्रेशन आपका राइट हैंड साइड इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड तरफ कंटेन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएचएस. नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स? इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द सिंगल वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज 1 is called the linear equation in one variable. For example, 4x plus 8 equals to 7, otherwise 3x minus 7 equals to 2. Okay friends, तो यहाँ पर बोला गया कि आपका सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल में मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. सिंगल में तो वन वेरिएबल में, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इक्वालिटी जीरो रहा तो वो इक्वेशन हो गया. इक्वालिटी जीरो होने के कैपेबल होता है, कैपेसिटी है. अदरवाइज मैक्सिमम पावर आपका 1 कंटेन करता है वेरिएबल में और ये सिंगल वेरिएबल कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एग्जांपल आपके पास है. नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच मेक्स बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ट्रू is called the solution of the linear equation. इसमें क्या कहना चाहा कि आपका जो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, एक गिवन इक्वेशन को दोनों साइड सेटिस्फाइड करता है, ट्रू करता है. यानी एलएचएस और आरएचएस. एलएचएस के वैल्यू जब हम लोग एक्सप्रेशन में एक्स के प्लेस में वेरिएबल्स के प्लेस में पुट अप करते हैं और दोनों साइड आपका इक्वल आ जाता है, इससे ये पता चलता है कि इक्वेशन उस वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, यानी वो उस वैल्यू के लिए ट्रू है. ठीक है, इसी को सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, x plus 8 equals to 10 is true for x equals to 2. x का वैल्यू यानी वेरिएबल्स यहाँ पे x है जिसका वैल्यू 2 है, जो x के प्लेस में इक्वेट करते हैं तो क्या हो गया, 2 plus 8 दैट इज कितना हुआ, 10. यानी दोनों साइड इक्वल आया. इससे ये पता चलता है LHS equals to RHS, that is true and we satisfied the given equation, so it is called the solution of linear equation. Now we are going to discuss about transposition. What is transposition? Variables and constant can be changed from one side to the another is called transposition method. Variables और constant जो होता है क्या होता है, उसका वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है. ओके, उसी को ट्रांसपोजिशन मेथड कहा जाता है. ओके स्टूडेंट, कंटिन्यू. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स. नाउ इन अ प्रीवियस आंसर आई कन्विंस्ड अबाउट द ट्रांसपोजिशन, बट आई शो दैट as a sign basis transposition concept. What is the transposition concept with the help of the sign positions? First point, in a note point, on transposition plus from LHS to RHS, the sign will get changed to negative and vice versa. This indicates so in the positions value of sign and or this vice versa. Okay,
बोला गया कि एलएचएस साइड में यदि प्लस है तो वो आरएचएस में जाएगा तो उसका प्लस साइन जो है चेंज हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा। और यदि माइनस आपका आरएचएस साइड है वो एलएचएस में आ रहा है तो वो भी क्या होगा, चेंज होगा, प्लस के फॉर्म में हो जाएगा। या तो एलएचएस में माइनस रहता है तो आरएचएस में जाएगा प्लस होगा, या प्लस से आपका आरएचएस से एलएचएस आता है तो माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन इनटू के कॉन्सेप्ट में, मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट में, एलएचएस में मल्टीप्लाई में रहा तो आरएचएस में क्या होगा, साइन चेंज होगा, डिवाइड होगा। या आपका आरएचएस में आपका मल्टीप्लाई, आरएचएस में हमारा डिवाइड रहे, एलएचएस में आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिवाइड का कॉन्सेप्ट जब आपका आरएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई जब एलएचएस में आएगा तो डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए आपका ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है, ये वाई एक्सिस से हमारा वर्टिकल लाइन कहा जाता है। जब आपका वर्टिकल लाइन का पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लाइन का आपका डिस्टेंस क्या होगा, x इक्वल्स टू a होगा। ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन आपका ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, x इक्वल्स टू a हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा देखिए x एक्सिस के जब कोई लाइन पैरेलल में रहेगा, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्मूला y इक्वल्स टू b हो गया। ओके, अब देखिए ये जब है, जब हमारा कोई x एक्सिस और y एक्सिस बेसिस पर कोई एक लाइन जो है वो क्या करता है, आपका ओरिजिन को इंटरसेक्ट करता है। देखिए ओरिजिन को इंटरसेक्ट करके आपका क्या किया, क्रॉस किया, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल्स टू x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4 नंबर, दिस इज द पाराबोला, इसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं, इस तरह का डिजाइन को, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है अपवर्ड पाराबोला है, इसका फॉर्मूला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो y डैश y हो गया, x x डैश हो गया, पाराबोला का आपका देखिए ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू x हो गया। इस पाराबोला का फॉर्मूला ये हुआ, लेकिन इसका कर्व का इक्वेशन क्या हुआ, कर्व क्या हो गया, y इक्वल्स टू x हो गया। यहाँ पर कुछ पॉइंट में बोला गया कि लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल हैज नो स्लोप। लीनियर इक्वेशन में हमारा वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन में किसी तरह का स्लोप नहीं होता। स्लोप किसे कहा जाता है, जो हमारा देखिए ये एक्सिस को कट के ये इस तरह से ये जो इंक्लिनेशन एंगल बनाएगा ये स्लोप लाइन हुआ हमारा, तो स्लोप नहीं बनाता इसमें, ठीक है। तो दिस ग्राफ इज इंक्लाइंड, इंक्लाइन मतलब जो झुका हुआ रहता है। x एक्सिस और y एक्सिस इज नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। x एक्सिस और y एक्सिस में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो नहीं किया गया इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइन मतलब वही झुका हुआ है, यानी आपका हो गया स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 14.1 में। ओके, कंटिन्यू। Now student, we are going to solve of different questions in exercise 14.1. In a previous time I convinced about the basic concept of linear equation in one variable, but now I will solve to start questions. And first number A, 2 into 0.35 y minus 1 plus 2.3 y equals to 8। यहाँ पर आपका फॉलोइंग इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है, और जो वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के बाद उसको उसका रिजल्ट को चेक भी करके आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो पहले 2 को इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 0.35 वाई माइनस 2 इंटू 1, फिर 2.3 वाई इक्वल्स टू 8 हो गया। ओके स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे इतना रिजल्ट आता है, इसको मल्टीप्लाई किया इतना इक्वल्स टू इतना 80, ओके, प्लस 2.3 इतना। अब दोनों के ग्रुप को एक साइड करते हैं, कर दिए। अब -2 को एक साइड ले जाते हैं, लिख दिए। हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो आपका 3.00 y आ गया इक्वल्स टू 10 हो गया। ओके, तो 3y इक्वल्स टू 10 हो गया, तो y इक्वल्स टू 10/3। इसको चेक किया गया, एलएचएस में y के प्लेस में पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो हमारा कितना आया, 8 आया, यानी आरएचएस के इक्वल आ गया, यानी इससे पता चलता है ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह जी नंबर में मैंने सेलेक्ट किया क्वेश्चन, पहले 15 को y और 4 के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर 2 को y और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 5 को y और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ इक्वल्स टू 0 हो गया। ओके, हमारा तो रिजल्ट आया 15y 60 माइनस 2y 18 प्लस 5y प्लस 30 इक्वल्स टू 0 हो गया।
अब y के ग्रुप को एक साइड कर दिए, ठीक है, और आपका नंबर के ग्रुप को एक साइड कर दिए। इन दोनों को ऐड करके करेंगे -2y, इन दोनों को ऐड किए -60 इक्वल टू 0 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इन दोनों को माइनस किया गया 18y हो गया, इन दोनों को माइनस किया -12 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12/18 हो गया। इधर मल्टीपल है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइडिंग हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 6 2 12 और 6 3 18, 2/3 ये आपका आंसर। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक में चेक करने का कॉन्सेप्ट समझा दिया, और बाकी सब आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए फ्रैक्शन में आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लाएंगे। पहले इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दिया गया, ठीक है, साइन चेंज हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7x आया, फिर डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देंगे तो 11x आया। फिर आपको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई, आपस में किए कितना आया, 23 आया। फिर ग्रुप में लिए, दोनों साइड के ग्रुप में लिए, सॉल्व किए, 16x इक्वल्स टू 37 हुआ, तो x इक्वल्स टू 37/16, दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आज का एपिसोड को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले एपिसोड में आएंगे तो न्यू चैप्टर, न्यू एक्सरसाइज, नहीं इसी एक्सरसाइज में पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग। ओके, उसके बाद न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।